बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग जनरल साइंस यूनिट नंबर 5 एटम मॉलिक्यूल्स एंड मिक्सचर्स का ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सटेंड योर थिंकिंग वो करेंगे। ये आपकी बुक्स पे क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सटेंड योर थिंकिंग। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई इज़ वाटर सेड टू बी अ कंपाउंड इंस्टेड ऑफ एन एलिमेंट। वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं बजाय इसके कि उसको एलिमेंट कहा जाए। एक्सप्लेन वाई साल्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ साल्ट वाटर। साल्ट वाटर से साल्ट को रिमूव क्यों नहीं किया जा सकता बाय पोरिंग थ्रू, यानी फिल्टर पेपर के थ्रू उससे साल्ट को रिमूव क्यों नहीं किया जा सकता, इसको एक्सप्लेन करें। नंबर 3 है हमारे पास डिस्क्राइब अ प्रोसीजर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स। कि आप लोग डिस्क्राइब करें कि सेपरेट करने का प्रोसीजर डिस्क्राइब करें। साल्ट को कैसे सेपरेट करते हैं पानी से, फाइनली ग्राउंड पेपर को यानी जो काली मिर्च होती है उसको, एंड पेबल्स और जो छोटे छोटे टुकड़े या संगरेजे होते हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। इफ़ वी ट्राई, नंबर 4 है इफ़ वी ट्राई टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ ए मटेरियल एंड कैन नॉट। अगर हम किसी मटेरियल के पार्ट्स को सेपरेट करना चाहें और वो सेपरेट ना हो, डज दिस मीन दैट द मटेरियल इज एन एलिमेंट। क्या इसका मतलब है कि मटेरियल एलिमेंट है। एक्सप्लेन वाई, इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वाई इज वाटर सेड टू बी अ कंपाउंड इंस्टेड ऑफ एन एलिमेंट। वाटर को कंपाउंड क्यों कहा जाता है, इसको एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता। अब देखें वाटर जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। पहली बात हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब एलिमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो है सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है। अब वाटर में 2 एटम्स आ गए हैं तो वाटर एलिमेंट तो नहीं हो सकता, तो वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। आंसर में देख लें वो क्या कहता है। We know that the matter consisting only one kind of atoms is called an element। हमें पता है कि ऐसा मैटर जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम हो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। Therefore we cannot call water an element। इसलिए हम वाटर को एलिमेंट नहीं कह सकते because it contains atoms of hydrogen and oxygen। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। इट्स मीन कि ये जस्ट एक काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम से नहीं बना हुआ बल्कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। सो वी आल्सो नो दैट, एक और वजह क्या है इसकी, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक मखसूस रेशियो में आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं। मखसूस रेशियो से क्या मुराद है, अब यहाँ पे मखसूस रेशियो क्या है, H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 2:1 हो गई। ये एक मखसूस रेशियो है। A compound is formed and properties of those elements changed। और जब एक नया केमिकली कंबाइन करके 2 एलिमेंट एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो पहले होती हैं उससे चेंज हो चुकी होती हैं। When they are combined as compound, और जब वो कंपाउंड की शेप में बन जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिक चेंज। सो इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड केमिकली। तो इस केस में क्या है, वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन हो चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। तो बेटा आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई साल्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम साल्ट वाटर। साल्ट वाटर से साल्ट को क्यों नहीं रिमूव कर सकते फिल्टर पेपर के थ्रू। तो फिल्टर पेपर के थ्रू साल्ट को क्यों नहीं रिमूव कर सकते। फिल्टर पेपर के थ्रू हम लोग सिर्फ वही चीज़ें रिमूव कर सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में हो, जो सॉल्युबल ना हुई हो। ठीक है, जो चीज़ें सॉल्युबल ना हुई हो उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, लेकिन जो पानी में या किसी सोल्यूशन में सॉल्युबल हो जाए तो वो फिल्टर पेपर से नहीं सेपरेट होती। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आंसर में, द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर एंड नॉट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। यानी जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सॉलिड फॉर्म में चीज़ें पानी में शामिल हैं। इम्प्योरिटीज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है कसाफत, यानी जो सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ पानी में मौजूद है उसको हम लोग फ़िल्टर पेपर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो पानी में सॉल्व हो चुकी है, सॉल्युबल हो चुकी है, उसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम रिमूव नहीं कर सकते।
The salt is soluble impurity, so we cannot remove salt from the mixture of salt water with the help of filter. यानी salt एक soluble impurity है, वो पानी में सॉल्व हो चुकी है, तो इसलिए salt को हम लोग वाटर से फिल्टर पेपर के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो आपके पास है फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ सॉल्युबल नहीं हुई है पानी में, जो पानी में सॉल्युबल नहीं हुई है, जैसे काली मिर्च डाल ले पानी में, वो सॉल्युबल नहीं होती, तो उसको आप लोग वापस सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिस्क्राइब अ प्रोसीजर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स। कहता है कि आप प्रोसीजर बताएं कि कैसे पानी में से साल्ट को सेपरेट किया जाता है, या काली मिर्च को सेपरेट किया जाता है, या फिर पेबल्स जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के आप कह सकते हैं, संगरेजे कह सकते हैं आप। वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, हम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स यूजिंग दीज प्रोसीजर्स। इन प्रोसीजर्स को हम लोग यूज़ करके हम ये तीनों चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करेंगे टू सेपरेट फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स। पेबल्स को और पेपर को, ये पेपर क्या होता है, काली मिर्च, और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, संगरेजे हैं, बिल्कुल छोटे बारीक टुकड़े हैं, दे कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड क्या होगा, यानी फिल्टर पेपर को जस्ट आप रखेंगे फॉर एग्जाम्पल किसी ग्लास में, जग में, उसके ऊपर से सोल्यूशन को डालेंगे तो वो पेबल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, या पेपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। और जो बात आती है साल्ट वाटर की, तो साल्ट वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कैसे, थ्रू फिल्टर पेपर, मैंने आपको थ्रू डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर पेपर के थ्रू सॉल्ट वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी है। Now we have a mixture of salt water. We use the method of distillation to separate salt from the water. So हमारे पास दो मेथड यहाँ यूज़ हुए। फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ किया हम लोगों ने सेपरेट करने के लिए पेबल्स को और पेपर को, और उसके बाद जो डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ किया वो साल्ट वाटर को सेपरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, if we try to separate the parts of a material and cannot, does this mean that the material is an element? Explain why. कहते हैं हम अगर किसी मटेरियल के पार्ट्स को सेपरेट करना चाहें, किसी भी मटेरियल के पार्ट को, मटेरियल क्या है, कोई भी मैटर है, उसके पार्ट्स को हम लोग अगर सेपरेट करना चाहें और वो सेपरेट ना हो रहे हों, क्या इसका मतलब है कि दैट मीन्स दैट द मटेरियल इज़ एन एलिमेंट? क्या इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल या वो मैटर एलिमेंट है? अगर है तो क्यों, वाई, एक्सप्लेन करें। If we try to separate the parts of a material and cannot, it means that the material is an element. कहता है कि अगर हम किसी मैटर के पार्ट्स को सेपरेट करना चाह रहे हों, उसकी सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हों और उसके पार्ट्स सेपरेट ना हो रहे हों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एलिमेंट, वो जो मटेरियल है वो क्या है, एलिमेंट है। बिकॉज we can separate the parts of a mixture and also the parts of a compound with great difficulty. हम जो है किसी भी मिक्सचर के पार्ट्स को या कंपाउंड के पार्ट्स को सेपरेट करते हैं तो वो सेपरेट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। बट नेवर कैन सेपरेट द पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन हम एलिमेंट्स के पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, सिंगल एलिमेंट्स के पार्ट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। बिकॉज एन एलिमेंट इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट सिर्फ एक एटम से बना होता है, एक ही तरह के एटम से बना होता है, इसलिए हम लोग एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर की समझ आ रही होगी। लेक्चर की अगर समझ नहीं भी आती तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, एक बार देखें, 2 बार देखें तो आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। पूरा देखने का मकसद ये है कि आपको लेक्चर्स की समझ आए, ना कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जस्ट अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लें और आपको समझ ना आ रही हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नई फर्स्ट टाइम वीडियोस जा रही हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।